को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने ये काम किया है। बहुत लोगों को इससे फायदा हुआ है, हम लोगों को भी हुआ है। और जो आदमी सीखेगा वो जीतेगा। साथ ही जो मतलब हमको ये प्लेटफॉर्म दिखाएं, हमारे स्पॉन्सर जंग बहादुर धोबी और मेरे ग्रेट स्पॉन्सर राहुल कुमार गुप्ता लगायत मेरे जो ग्रेट ग्रेट स्पॉन्सर सब है, एजुकेटिव डबल डायमंड अशोक कुमार गिरी लगायत चीफ एजुकेटिव सीईओ अफसर दातुक डॉक्टर लिंग सियोजिन को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मतलब एक सोच और एक ज्ञानोदर्मा जो पूरे संसार में आज फैलाने में कामयाब है। वो सो क्यों कामयाब है? क्योंकि उन्होंने एक डिसीजन लिया और डिसीजन आदमी को महान बनाता है। अब वो आदमी लेता कैसा डिसीजन है वैसा ही उसका जीवन होगा। सो कहते हैं जैसा दृष्टि होगा वैसा ही सृष्टि होगा। तो आज वो विश्वव्यापी एक कंपनी जो डीएक्सन है पूरे वर्ल्ड वाइड है। तो मतलब डीएक्सन का फुल फॉर्म ही होता है विश्वास करने योग्य। कोई भी इंसान अगर इस पर विश्वास करे डीएक्सन पर, तो डीएक्सन से चाहिए क्या वो सब आदमी को मिलेगा। अब आदमी क्या चाहता है डीएक्सन से लेना? सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट बात स्वास्थ्य, मतलब हेल्थ इज वेल्थ। पूरे संसार में स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ भी नहीं है। चाहे करोड़ों अरबों रुपया हो, अगर किसी को शुगर है तो मिठाई खा नहीं सकता। और अभी के युग में स्वास्थ्य क्रांति का युग है। इस युग में जिसके घर में आदमी दवाई नहीं खाता है वो आदमी अमीर है, और जिसके घर में दवा रोज आता है और दवा खाता है तो वो आदमी अमीर नहीं है। तो अभी यहाँ पर बारिश भी हो रहा है, जनकपुर में हूँ मैं, तो अंदर ही आके बात करते हैं। दिखा दी सबसे। सो सो जो लोग मतलब अभी के टाइम में दवा नहीं खाता है वो अमीर है, धनवान है। सो ये डिएक्शन कंपनी सबसे पहला चीज दे रहा है वो क्या है? स्वास्थ्य है। अगर क्या है, ये तीन काम करना है, ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं है। जैसे ये प्रोडक्ट सुबह से लेके शाम तक, किचन से लेके बाथरूम तक, दिन से लेके रात तक यूज होने वाला। जो आदमी पानी पी सकता है वो सब आदमी के लिए है, सब आदमी इसको खा सकता है। और ये खाना है, लगाना है, और इसका जो अनुभव है वही लोगों को बताना है। अगर ये तीन काम आदमी करता है तो कंसिस्टेंसी करेगा तो आदमी कामयाब हो जाएगा। क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो अच्छा है, क्योंकि 200 देश से ज्यादा प्लस कंट्री में चला जा चुका है। और ये वेलनेस और एलनेस दो चीज होता है। अभी एलनेस का अर्थ होता है पारंपरिक दवा। जो आपको डिजीज है या रोग लग चुका है तो क्या करना है? उसके साथ खाना है। अगर कोई रोग लग गया है तो आपको क्या करेगा ये? साथ में आप अगर इसको यूज करते हैं तो आपको बीमारी को कंट्रोल करेगा, एलनेस। लेकिन ये अगर वेलनेस की तरफ जाते हैं तो आपके शरीर को क्या करता है? ये मदद करता है बीमारी को ठीक करने के लिए। अगर बीमारी या रोग नहीं है, डिजीज नहीं है, तो रोग नहीं होने देगा। क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन, विटामिन और ऑक्सीजन और उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन करने का पावर भी गैनोडर्मा में है। और ये सब अगर होता है तो शरीर बैलेंस रहेगा। जो ऑक्सीजन हमको चाहिए वो देता है गैनोडर्मा, और जो न्यूट्रिशन विटामिन शरीर को चाहिए उससे ज्यादा मिलता है। जैसे गैनोडर्मा, नोनीजी, स्पायरुलिना, कॉर्डिसेप, ये सारा जो प्रोडक्ट है ये सब हम लोगों को शरीर को क्या करता है? मदद करता है। तो जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर देगा। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस युग में कौन आदमी चाहता है कि मैं जल्दी मर जाऊं? कोई नहीं चाहता कि जल्दी मरे। और अमेरिका का रिसर्च है, मतलब 90% लोगों का मौत अकाल मृत्यु होता है दवाई खाने के कारण, रिसर्च बता रहा है। सो मेडिसिन के तरफ ना जाके वेलनेस की तरफ हम लोग अगर हैं तो इसके तरफ हम लोगों को क्या करना है? लोगों को अक्सर करना है, लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है, इस गैनोडर्मा के बारे में बताना है। क्योंकि हमको लगता है और हम मतलब ये डिसीजन किए हैं, हमको रिसर्च के अनुसार जो हम लोग चाहते हैं और काम कर रहे हैं, तो पता है मैक्सिमम एक घर में 10 लोग होता है, 30 से 50 लाख रुपया संभावना है खर्च होने का। वो कहाँ जाएगा? दवाई, डॉक्टर, ऑपरेशन, हॉस्पिटल। फिर भी किडनी खराब हो जाएगा, लीवर डैमेज होगा, कैंसर होगा तो नहीं बचेगा, आदमी मर जाएगा। सो ये सब ना हो इसलिए भी ये काम करता है। और
अगर हो गया है तो इसको ठीक करने के लिए भी हमारा ये प्रोडक्ट सब काम करता है। और यही बात लोगों में हम लोगों को बताना है। और अगर कोई डिएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर नया है जो अभी अभी इसमें इन्वॉल्व हुआ है, तो लोग क्या बोलते हैं कि इसमें पैसा नहीं है। तो पैसा काम करने से होगा, खाली कार्ड बनाने से नहीं होगा। आज जैसे हमारे पास भी कार्ड है, मतलब 4-5 साल, 5 साल हुआ होगा, 4.5 साल कार्ड है। कुछ लोग हम जाते हैं और बहुत लोग जाता होगा फील्ड में, तो वो दिखाता है लोग कि ये कार्ड देखो हम 5 साल पहले, 8 साल पहले बनाया था। लेकिन वो 8 साल पहले जो कार्ड बनाया था उसका क्या मालूम है कुछ? मतलब अगर पूछ दो कि डीएक्शन का फुल फॉर्म बताओ तो नहीं मालूम हो। और आज अगर हम ही ने बनाया है, 5 साल हुआ, 4.5 साल हुआ, तो हमने कुछ काम किया है, तो आज मैं ईएसडी हूँ। अभी 2-4 दिन में एसएसडी हो जाऊंगा। सो ये पावर ऑफ क्या है? मल्टीप्लाई का पावर है। दूसरा बात की कंसिस्टेंसी का पावर है। मैं रोज रोज काम करता रहा, सीखता रहा, जो काम करेगा वो सीखेगा। तो हमको जो इनकम है, जो पैसा है, वो काम करने से हुआ। लेकिन वो जो सामने वाला व्यक्ति बता रहा है, 5 साल पहले बताया कुछ नहीं होता, बनाया कुछ नहीं होता, हमने खाया कुछ नहीं हुआ। सो ये सब क्या होता है, वो लोगों को या तो पहले से जो भी जानकारी है गलत इंफॉर्मेशन है। और वैसे लोग जो दूर भाग रहा है अभी, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग को समझ के लोग भाग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ऐसा कंपनी हवा में आता है और तूफान में चला जाता है। तो लोग कंपेयर करते हैं कि भाई ये कंपनी भी ऐसा होगा, लेकिन हमारा कंपनी तो 31 साल पुराना है। जो वेलनेस को लेके आया, हमारा कंपनी का मालिक, इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, महामानव तक का अवार्ड से नवाजा गया मालिक है कंपनी का, जिसका मतलब पूरे दुनिया में हमको लगता है कि उसके जो बायोडाटा है उसमें मैच करने वाला बायोडाटा पूरे संसार में किसी का नहीं होगा। ऐसा पावरफुल हमारे फाउंडर है। और हमारा कंपनी भी है, क्योंकि वन ड्रैगन है, जो भी खेती, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सारा करता है खुद। तो प्रोडक्ट में नो कॉम्प्रोमाइज, इसमें कोई मिसावट नहीं होगा। नहीं तो दुनिया का बहुत स्पायरुलिना है, लेकिन ये इंसान संस्था ने हमारे स्पायरुलिना को क्यों पास किया, जो पूरे दुनिया को कुपोषण से बचाने के लिए काम कर रहा है। जिसका मतलब एक संजय दत्त उस संस्था का सदस्य है, क्योंकि उनके घर में 2-3 कैंसर से मौत हुआ, उनको भी ब्लड कैंसर था। सो ये ऑर्गेनाइजेशन सब इनको पास किया है। अभी वर्तमान में हमारे डॉक्टर साहब को 19 से 30 तक बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। तो हम लोग कहाँ है? क्योंकि गर्व फील करना चाहिए कि हम डीएक्शन के साथ है। और डीएक्शन आने वाला दिन का सब नंबर 1 कंपनी होने वाला है। अगर एक नॉर्मल इंसान एक डायमंड बन जाता है तो कितना बड़ा काम है। 6 आदमी को क्या करना है? स्टार एजेंट बनाना है। वो 6 आदमी बीमार हो सकता है, वो 6 आदमी बीमार नहीं होना चाहता है। वो 6 आदमी 100 बरस जीना चाहता है, वो 100 आदमी 6 आदमी या तो 50 साल की उम्र में भी जवान और सुंदर दिखना चाहता है। तो उनको हम क्या करेंगे? इन्वॉल्व करेंगे ना, कि भाई आप आइए और इसको समझिए। क्योंकि 700-800 न्यूट्रिशन विटामिन अगर आदमी खाए तो जवान ही रहेगा ना। नोनी जी, कॉर्डिसेप, और उसके बाद अगर आरजीजीएल और स्पाइरुलिना, ये सारा न्यूट्रिशन को अगर हम प्लस करते हैं तो हमको लगता है 700-800 से भी ज्यादा हो। सो इतना न्यूट्रिशन और विटामिन और दवाई का जो गुण है, वो अगर आदमी ले और बिना विदाउट केमिकल, तो आदमी सुंदर और जवान रहेगा। तो यहाँ पर बात यह है कि पैसा, बजट कितना है। तो पैसा नहीं है तो हम चाय कॉफी पी सकते हैं, लेकिन जब हम काम करेंगे तो पैसा होगा ना। तो ये जो मरंडी जूस है, ये सुबह सुबह जिसके पास पैसा है, जो सिस्टम में है, वो क्या करता है? नाश्ता करता है। एक पिएगा, नाश्ता हो जाएगा सुबह सुबह। तो अभी के युग में जो केमिकलाइज है, उससे कोई बच सकता है? कोई भी ऐसा साइंटिस्ट अभी आएगा जो ये हवा को चेंज कर देगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये हवा में, वायुमंडल में भी 8,000 से भी ज्यादा रंग का प्रदूषण प्रदूषण है, जो हवा में मिक्स है, जो हर आदमी को सांस लेना पड़ेगा। अभी खाना को कोई चेंज कर सकता है? 70% यूरिया जमीन में है, रोज डालते हैं तो जाके कहीं खेती होता है। और वो हम लोगों को बाध्यता, बस जीने के लिए खाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों को जीने के लिए खाना जरूरी है, जीने के लिए पानी जरूरी है, और जीने के लिए हवा भी जरूरी है।
ऐसा ही जीने के लिए गैनोडर्मा का हर इंसान को जरूरी है। जो लंबा टाइम जीना चाहता है, सुंदर जवान दिखना चाहता है, जो डिजीज कोई ना हो जाए, कोई कैंसर ना हो जाए, लीवर खराब ना हो जाए, कोई बीमारी ना आ जाए, इसके लिए यूज करना जरूरी है। अगर कोई डिजीज हो गया है तो ये तो मजबूरी है, खाना ही पड़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। जैसे शुगर, बीपी, थायराइड, यूरिक एसिड, ये सब ठीक नहीं होता है। पारंपरिक दवा सब दिन खाइए, सब दिन खाइए। अब कोई संगत से आ जाएगा, कोई रंगत से आ जाएगा। संगत ये होता है कि मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा मामा है, और मैं इनको जानता हूँ, और ये हमको मतलब ये चीज के बारे में बता रहा है, तो शायद अच्छा है, तो मैं भी थोड़ा इसको यूज कर लेता हूँ। और रंगत ये होता है कि जैसे अभी कृष्णानंदन राव 4 साल पहले कुछ भी नहीं था, अभी तो कुछ है। तो इसका वेशभूषा या इसका बोली वचन या इसका गाड़ी चेंज है, और ये कुछ करता है, लोगों को जो पता चलता है, तो वो थोड़ा थोड़ा बाद में आकर्षित होता है, और उसके बाद वो लोग पूछेगा भी, और वो आ जाएंगे। तीसरा, मतलब तंग से आएगा, हॉस्पिटल के तंग से, लेकिन आना पड़ेगा। जो लोग भी इसमें हैं वो धैर्य धारण करके रहे, और सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते रहे, और सीखते रहे, क्योंकि बिना सीखे तो साइकिल नहीं चलता है, और सीख के लोग प्लेन भी चलाता है। तो सीखने के लिए तैयार रहे, हमेशा तत्पर रहे, कहीं भी मीटिंग ट्रेनिंग हो छोड़ना नहीं चाहिए, जाना चाहिए। और उसके बाद विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता है, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट होगा। क्योंकि अगर हम हमारे बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, तो 25 साल का वक्त लगेगा। और इस 25 साल में अगर अभी का टाइम का बात किया जाए, तो हमको नहीं लगता कि 40 से 50 लाख से कम रुपया खर्च होगा। अब इतना खर्च करने के बाद भी मतलब 0% गारंटी है कि सरकारी जॉब उसको मिले, इंजीनियर या डॉक्टर। अगर मिल भी जाता है तो 70-80 हजार, 50-60 हजार का जॉब होगा, इससे ज्यादा का तो नेपाल में नो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो होगा नहीं, और मान लीजिए हो गया, अभी 40-50 लाख इन्वेस्ट करने के बाद अगर 50-60-70 हजार का जॉब होता है, और 25 साल पढ़ने के बाद अगर ये जॉब हो रहा है, तो अगर हमने डिएक्शन किया है, और वो भी हमको तो प्रॉब्लम था, 8 साल पुराना दर्द था हमको, और हमारे स्पॉन्सर ने हमको 4 महीना समझाए थे कि आप ये प्रोडक्ट यूज कीजिए, खाइए, आपको ठीक हो जाएगा। और कॉमन सेंस ये कहता है सबका, अभी हम लोग जाते हैं कहीं, तो वो लोग भी ये सोचता है कि मैं इतना दवा खाया, इतना हॉस्पिटल में गया, फलना फलना जगह चेक कराया, इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर ठीक नहीं करता, तो ये कैसे ठीक हो जाएगा? क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि उनको पता नहीं है कि गायनोडर्मा जड़ी बूटी का राजा है, और इसमें 400 से ज्यादा बायोएक्टिव एलिमेंट है, न्यूट्रिशन विटामिन है, और इसमें 5 गो तत्व है जो 5 तरीके से काम करता है। ये सब उनको नहीं मालूम है, लेकिन हमको तो मालूम है। तो क्या करना है, हमको बार बार बताना है, बार बार बताना है। तो ऐसा ही मैं भी सोचता था, लेकिन हमको उन्होंने 4 महीना समझाया, उनको ज्यादा मतलब मालूम नहीं था। लेकिन हमने क्या किया, एक बार सोचा कि भाई इनको मदद कर देता हूँ, एक बार खर्च कर देता हूँ 10 हजार 12 हजार, उसके बाद नहीं लेंगे। और बताया गया था कि कब ठीक होगा, तो बोला कि पता नहीं कब ठीक होगा। अब ये ऐसा अगर कोई बोल दे ठीक हो जाएगा, लेकिन कब ठीक होगा नहीं बता सकते। तो थैंक्स टू गॉड कि हमको 8 साल पुराना प्रॉब्लम था, और थैंक्स हमारे स्पॉन्सर को जो 4 महीने समझाया। अगर वो दर्द नहीं होता, तो आज ये कपड़ा जो मैं लगाया हूँ नहीं होता, और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी नहीं होता। चाहे हमारा जो इनकम है वो नहीं होता, जो मेरे पास लोग है वो भी नहीं होता। जितना टैलेंट मतलब यहाँ पर लोग हैं हमारे पास, जिनको मैंने ट्रेंड किया इसके बारे में, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, जो कहीं भी किसी को भी समझा सकते हैं, ऐसा पावर उन लोगों के पास है। और काम बहुत अच्छा तेजी से हो रहा है। और सब रूबी डायमंड होने वाला 52-54 गो 60 गो स्टार एजेंट है, 4 गो रूबी, एक डायमंड हो चुका है, अभी फिर होगा। सो ये पावर ऑफ मल्टीप्लाई का है। और दूसरा बात की सिखाने का, आप कभी ये मत सोचे कि फलाना आदमी आपका सामान यूज नहीं करता है तो इनके पास हम ना जाएं, ये हमारा बात नहीं सुनता है तो इनके पास हम ना जाएं, और इनको हम ना बताएं, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि ये इतना छोटा बात भी नहीं है कि बहुत जल्दी लोगों को समझ में आ जाए। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है,
और जो हमारे कंज्यूमर होता है, जो हमारे पार्टनर होता है, उनको इतना जल्दी समझ में नहीं आ सकता कि आप कभी भी ऐसा सोचे कि आपको कितना वक्त लगा था इसको समझने में। अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आया तो आपने क्या तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, तुरंत आप समझ गए कि ये डीएक्सन बहुत अच्छा है, डीएक्सन का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ऐसा आपने सोचा था? अगर ऐसा आपने नहीं सोचा था तो आप ऐसा ही सोचे कि आगे वाला व्यक्ति को भी ऐसा समझ में जल्दी नहीं आएगा। दूसरा बात कि अगर हम 15-15 फीट 50 जगह खड्डा खाने तो क्या पानी आएगा उसमें? नहीं आएगा। लेकिन एक ही जगह अगर 50 फीट खाने खड्डा खाने तो उसमें पानी आ सकता है। जस्ट थिंक कि अगर हम 100 आदमी को ज्वाइन कर देते हैं, लेकिन खाली ज्वाइन करने से तो नहीं होगा, उस 100 आदमी को हमको ट्रेंड भी करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा। अर्थात जिसको हमने ज्वाइन किया है और जो ये काम करना चाहता है, उसको तो हमको टाइम देना पड़ेगा और उसको सिखाना पड़ेगा, अगर वो सीखने वाला है तो, या नहीं सीखने वाला है फिर भी सिखाना है, क्योंकि जब वो सीख जाएगा तो खुद करेगा। तो टाइम देना है और इतना सिखाना है कि आपका जरूरत ही ना पड़े, वो खुद सारा काम करे और करता है। और आज यही हमने किया है कि हमारे पास जो लोग हैं, ऐसा ट्रेंड है, हम नहीं मिलेंगे तो भी वो काम करेंगे। हम अगर उनको भेंट भी मुलाकात भी नहीं हो तो वो करेंगे, क्योंकि वो कभी हार नहीं मानेंगे, वो सब कुछ कर लेंगे। ऐसा लोग सबको ट्रेन कर दिया है और वो लोग सीखता भी और काम भी करता है, फील्ड वर्क करता है। तो ज्यादा लोगों को ज्वाइन करने के पीछे मत जाए, ज्यादा लोगों को सिखाएं। और जो भी आपको मालूम है वो तो पूरा बता दे, उससे ज्यादा भी बताए। और मीटिंग जो नहीं मालूम है आप सीख के बताएं। तो रोज रोज किताब पढ़ना चाहिए, सबको पता है। लेकिन किताब पढ़ने से नींद आता है, ये भी मालूम है सबको। लेकिन कि कोई कोई दिल लगाता है, मतलब डिएक्शन से भी क्या करना है, प्यार करना है। अगर डिएक्शन से प्यार करते हैं, ए बाबू चुप रहो। तो मतलब डिएक्शन से अगर आप प्यार करते हैं तो डिएक्शन आपको सब कुछ देने वाला है और जो आपको चाहिए वो जरूर मिलेगा। और डिएक्शन ग्रेट वेलनेस इंडस्ट्रीज है जो वर्ल्ड का सबसे टॉप में जाने वाला है। और ये स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी सबको दे रहा है। बारिश सबके लिए हो रहा है। अब कोई मतलब जो थाल होता है उसको उल्टा करके रखेगा तो उसमें रुकेगा? नहीं रुकेगा। कोई चल्ली रख दे और उसमें पानी रोकने का कोशिश करे तो होगा? नहीं होगा। तो कोई अभी क्या करना है, ये थाली रखे या टैंकर रखे या बड़ा पोखरी खनवा दे, उसमें बारिश होगा तो पानी रुकेगा। रुकने के लिए वक्त चाहिए। मतलब कहते हैं जिस जिस पर ये जगह सा है उसी ने इतिहास रचा है। अगर आप लोग काम कर रहे हैं और कहीं अप डाउन हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप समझिएगा कि आपके पास जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आ रहा है। प्रॉब्लम से कभी हार नहीं मानना है, प्रॉब्लम को फेस करना है और ऊपर वाला को भी धन्यवाद देना है कि आपने हमको प्रॉब्लम दिया और प्रॉब्लम भेजा। आप और भेजिए, मैं उसका भी सामना करने के लिए तैयार हूं और करूंगा। क्योंकि प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम से बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ आदमी को पास होना चाहिए। प्रॉब्लम जिंदगी का हिस्सा है, जब तक आदमी जिंदा है रहेगा। वो मरने के बाद खत्म होने वाला है, क्योंकि अगर जीवित है तो वो आपके साथ रहेगा और वो रहना भी चाहिए। अगर सब आपको मदद करे, सब आपको अच्छा कहे, तो आपका जो पावर है, आप हैं क्या, वो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग, आपके पास ऐसा भी होना चाहिए जो आपको डाउन करने के लिए भी काम करे, आपके पीछे करने के लिए भी काम करे, आपका बुराई भी करे और आपके से कंपटीशन में भी रहे लोग। और कुछ लोग ऐसा भी होना चाहिए जो आपके गलतियों को बताए, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ अच्छा होता है तो कुछ ना कुछ खराब होता है। सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी होता है, बिना कमी का कोई इंसान नहीं है। जितना बड़ा सपना होगा उतना ही बड़ा पेन से गुजरना पड़ेगा, तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। एक मूर्तिकार जा रहा था मूर्ति बनाने के लिए, एक पत्थर लाने के लिए। तो एक पत्थर के पास गया तो बोला नहीं नहीं, हमको मत ले जाओ,
जो आप अगर हमको मूर्ति बनाएंगे, हाँ, बाबा के लेना जो उमर कतिला रही थी खेला कर, तो मतलब हमको दर्द नहीं बर्दाश्त होगा, हमको मत ले जाओ। दूसरे मूर्ति पत्थर के पास गया तो वहां से भी मतलब ऐसा ही आवाज आया, वो भी जाना नहीं चाहता था। तीसरे के पास गया तो वो आया, तो जाते समय एक और को उठा लिया। अभी ये मूर्ति बनाना शुरू किया तो एक तो मूर्ति बन गया और एक नहीं बना, वो टूट गया। तो जो मूर्ति बन गया उसको मतलब फूल माला चढ़ाया गया, मंदिर में स्थापना किया गया। जो टूट गया उसको बाहर रख दिया गया। रोज वहां पर क्या होता था, नारियल फोड़ा जाता था। और एक दिन रात में बोला कि भाई आप भी पत्थर हो और मैं भी पत्थर हूँ। तो बोला गया कि भाई देखो, हमको जब मूर्ति बनाने के लिए लेके आए तो हमने वो दर्द सहा, तकलीफ सहा, और हम मूर्ति हमको बना दिया। आपने नहीं सहा, टूट गए, इसलिए आप पर पत्थर नारियल फोड़ा जाता है और हमको फूल माला चढ़ाया जाता है। जस्ट थिंक, अगर आपके जीवन में पेन हो है, दर्द है, तकलीफ है, और आप कुछ कर रहे हैं, तो आप सही जगह हैं। उस पेन को सह जाइए। अभी क्या कहते हैं, कम खाने से और कम सोने से कोई नहीं मरा है, लेकिन ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से बहुत आदमी मरा होगा और बहुत लोग बीमार भी होता है। सो कम खाइए, कम सूतिए, और अपना जो काम है उसको निरंतर कीजिए। जस्ट एग्जाम्पल, जो आदमी काम में व्यस्त होता है उसको भूख नहीं लगता। जो आदमी काम में व्यस्त होता है प्यास भी नहीं लगता। वो कब खाना खाया पता नहीं चलता उसको। और ना उसको बीमार, ना वो आदमी बीमार होता है। जो अपने काम में व्यस्त होता है बीमार भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका फोकस काम पर रहता है। और यह रिसर्च बता रहा है कि जो लोग काम करने जाते हैं, लगभग 60% लोग काम ही नहीं करता। और उस 60% लोग में से कुछ ऐसा लोग होता है कि 20-25% लोगों को काम भी नहीं करने देता। और जो 7-8% लोग बचता है, 10%, वो नौकर से मालिक बनता है, बाकी सब नौकर ही रहते। सो अपना काम हो या किसी और का हो, काम तन मन धन से करना चाहिए और अपने काम से खुश रहें। ये नहीं कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन ये काम से हम खुश नहीं हैं। अगर आप काम अपने काम से खुश नहीं हैं तो आपको आपका काम बड़ा नहीं बना सकता, क्योंकि खुशी का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप खुश है तो। सो अभी हमारी मैडम भी इसमें जुड़ा है, सो थोड़ा सा वो भी बोलती तो अच्छा था। ईएसडी किरण जी, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। माइक खोल के थोड़ा देर बोल लीजिए। माइक माइक खोलो। आप इधर साइड में है। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। किरण मैम का माइक नहीं खुल रहा है। एक मिनट, उनका कोस्ट अलग हो गया है। चलिए अब खुलेगा। चलिए मैम, आप अब खोलिए प्लीज, अब अपना माइक खोल लीजिए। अब खुल जाएगा। माइक खोलिए, माइक माइक। हाँ, माइक खोलिए, अब खुलेगा। अनम्यूट वाला बटन या तो दबा दीजिए, अनम्यूट वाला। अनम्यूट वाला बटन दबाएंगे तो खुल जाएगा। हाँ, खुला खुला, बोलिए बोलिए बोलिए। खोल लेल का कह रहे थे, खोलिए। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बोलिए बोलिए किरण जी। देखिए नमस्कार जी, जो बोले थे कि मौका दिए हैं, तो दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक मतलब समस्या एक हमरा रहलिए, जे दवाई करते करते थाक गेलिए, परेशान रहलिए, लेकिन ठीक कभी भी न भेलिए। हमर नाम है किरण कुमारी, मंडाकटी सिसवा नंबर नगर पालिका से हम बोली छियै। कृष्णनंदन सर के वाइफ छियै।
मतलब डिएक्शन जे बुझी छै से डिएक्शन कर सकै छै, डिएक्शन नहीं बुझी छै से डिएक्शन कभी भी न कर सकै छै। डिएक्शन जे समझ जेतै से लीडर बन सकै छै, जे न समझतै से लीडर न बन सकै छै सर जी। मतलब विदेश से सामान एक हमरो सर पठाया थे, कतार से तो खेले चाहिए तो ठीक भेल ही, समस्या से बहुत अच्छा। अभी ई समस्या अगर न मिल रही डिएक्शन तो कभी बुझा छै हम ठीक न हो रही। आई डिएक्शन अपन चुनौती है, जे डिएक्शन जे बुझ लेते से बुझ जाते जे एगो फैमिली छी, जे ग्रुप में जितने साथी सब है से सबके लिए एमे स्वागत होते। जे मीटिंग सुनते से ही लीडर बनते, जे न मीटिंग सुनते से कभी भी लीडर न बन सकै छै। केला न बन सकै छै, जे ही समझ जाते जे ई समस्या हमरा से दूर भेल है, लेकिन ई बोले के मौका है, जे मतलब माइक खोल के बोलते जे सुनते से लीडर बन सकै छै, जे नहीं खोलते से कभी भी लीडर न बन सकै छै। कोनो तो गुरुए होइ छै, लेकिन गुरु लग जाबे तो ज्ञान जरूर सीखबे, जे गुरु लग नहीं जाबे तो ज्ञान कभी भी नहीं सीख सकबे। लेकिन गुरु के बिना ज्ञान कहूँ न हो सकै छै। लेकिन ये अपन ही गानो डरमा है, जे एते आरजी जियल स्पायरुलिना टूथपेस्ट, मतलब एगो डॉक्टरे साहब छथिन भाई छी घर में, लेकिन डॉक्टर के साहब के घर में जाए ई छथिन, लेकिन डॉक्टर के पास तो न जाय पड़े छै। कैला न जाय पड़े छै, जे अपना घर में जब सब चीज हेबे कले तो हमरा बुझाइए भविष्य में डॉक्टर के पास हम कभी भी न जा सकै छी। लेकिन एना समस्या एक है, लेकिन करबे तभिए ठीक होते, विश्वास करके अंदर से खबे तभिए जुलूस होते, नहीं खबे तो जुलूस नहीं होते। लेकिन एते के बीच में सबके एगो कोनो महिला के धो देती बोलेला तो न बोल सकै छै, कैला न बोल सकै छै। लेकिन खैल ही न रहते तो बोलते कहाँ से, जे खती से लीडर बन सकै छै, जे नहीं खती से कभी भी लीडर न बन सकै छै। स्पायरुलिना है जे माँ के दूध में पायल जाय छै, माँ के दूध में पायल जाय छै, जे विटामिन है, जे माँ के दूध पियल जाय छै बच्चा सब से विटामिन है। आरजी जियल स्पायरुलिना जे बुझ के खतै से एगो महान व्यक्ति बनतै, जे बुझ जतै जे हाँ ई चीज है कथी। लेकिन हम सब ई बुझी छियै जे ई चीज है से हमरा सबके एगो गुरुत है, लेकिन जे गरीब होतै एकरा अमीर बना सकै छियै, ई व्यक्ति तेहन चीज बन सकै छै। जे समझ के करतै, जे गरीब है जकरा न खाय के मिली छै ओकरा ले लेकिन पेस्ट देते, एगो साबुन देते, एगो स्पायरुलिना देते, हर चीज देते। लेकिन गरीब तो गरीबे लेखा देते, अमीर है तो अमीर लेखा देबे पड़े छै। लेकिन जे बुझ जाते से व्यक्ति लीडर बनते, लेकिन बोले के मौका मिली छै। एमे हर चीज किस्म के है, जे हम एगो विजन रखले छियै, जे आई हमर सर एते गुरु कैले छथिन, एते काम करे छथिन सर जी हमर, लेकिन हुनको दिल से धन्यवाद दै छियै, कोटि कोटि नमन करै छियै अपना सर के। अगर कोनो चीज के हम गलती कैले होबै ओहू के क्षमा मांग सकै छियै, कैला मांग सकै छियै। लेकिन हमर सर गेलखिन तो हम कथी कहिए, जे जाइ छी कहूँ घूम के चलि अबै छी, कुछो तो बेचित होती नहिए ने, पुराने आदमी से भेंट करित होती। कहल कि देखिए मैडम पुराना आदमी से न भेटे छियै, नया छियै तो जाय में केकरो कनिका मुश्किल होइ छै। कहलिए जाय में कथी मुश्किल होइ, यहाँ कहूँ जाइत होबे बैठ के चलि अबैत होबे। लेकिन आई सर के बातो कहलिए एते महान व्यक्ति बनलखिन, बोले के बीच में सबके वादा देलखिन, उनको नमन करे छियै। जते साथी ग्रुप छथिन सबके दिल से नमन कर करे छियै। लेकिन आई न कैले रहितियन तो आई बुझाइए डिएक्शन हमरा सबके नहीं मिलल रहिते। आई डिएक्शन मिल गेलै, लेकिन मिललै एहन चीज एगो सपना रखले छियै, जे पृथ्वी में केकरो कोनो व्यक्ति के एहन घर न होतै तेहन हम घर बना सकै छियै। एगो सपना ई रखले छियै, जे आबे दिन में जे गानो डरमा के डिएक्शन के राखे वाला गोदरेज किनबी, एहन गोदरेज किनबै जे डॉक्टर साहब के कॉपी, मतलब जते अपन गानो डरमा है से खाली ओहिमे बुक हम भर के राख सकै छी। एगो इहे विजन हमर है, जे कीन के रखबै, सामान सबसे फुल करके रखबै, जे कोनो अतै तऽ कहतै हाँ फलना के है ई चीज डिएक्शन करे छै। लेकिन रखले रहबै तो जरूर कोनो अथी घरे तो जरूर देखते जे एकर लाइफ स्टाइल बदल गेल है, लेकिन हमर बदलते तो हम दुनिया के जिंदगी बड़े न बदल देबै। कथी भे गेल, हमर इहे एगो सपना है, जे हर व्यक्ति के घर घर चाय कॉफी हम पहुँचाबे सकै छियै, कर सकै छियै, यूज करा सकै छियै। कभी भी हार न मान सकै छी, कैला हार मानबै तो जीत कभी न करबै, या जीत मानबै तो हार कभी भी न हो सकते।
जे जीत गेले से बुझबी जीतिए गेले, जे हार गेले से कथी चीज हमरा से नहीं होते तब पक्का जे नहीं होते। हम तो एक सोचे छिए जे हम घर घर व्यक्ति के हम चाय पहुंचा देबी, साबुन पहुंचा देबी, स्पायरल न पहुंचा, हर चीज पहुंचा देबी। लेकिन दूर देते कहूँ ठीक हो गए तो जरूर है जे विश्वास हमरा देबे करते। कहते फलाना गाँव के महिला आयल रहे, रिएक्शन के आयल रहे जे हमरा ये न कहले रहते ताई भविष्य में हम न ठीक भेजती। लेकिन एगो बारिश हो रहा है, बारिश में रूम में रही, रूम में से न सुनली तो भीज के ही रिएक्शन के गैनोडर्मा के लिए भीज के बारिश में बीच के लोक में हम एते रिएक्शन के काम कर सके छिए। कैला कर सके छिए जे कैले रहबै भविष्य हमार हो सके कहूँ बदल गेल है, अभी आरो बदल सकते। हमार बच्चा सबके भविष्य बदल के जिंदगी में कथी माय पापा हमार कथी कलखिन अब कह देवे तो लाइफ स्टाइल हमार नाम चलते। अगर हम मरियो जाबे तो हमारे बेटा सब नाम चलते, हमारे बेटा मर जाते तो परपोता के परपोता सब ही नाम लेते जे हमारे दादी अंकल चाहे बाबा जी एते सामान हमरा गेलखिन लेके आ देख के गेलखिन। लेकिन आज तक हमारे बाबा पोता सब नाम लेते और ऐसे जिंदगी से बहुत अच्छा है। फैमिली छिए, एक गुरु छिए, पहले छिए जे ये हम रिएक्शन जे कैले रहती है हम रिएक्शन नहीं मिलती है ताई हमरा लाखों करोड़ों रुपया जिंदगी से लागल रहती है। लेकिन बचती कि नहीं बचती से कोनो ठीक नहीं रहती है। डॉक्टर के पास जा के बीमार होती है। लेकिन ये अपन एहन निचरल छथिन गैनोडर्मा जे भविष्य हमरा सबके बदल देलखिन। एहे पर हम विश्वास करके खैलिए। अहूँ सबके कहे छिए जे अबै खबै हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मतलब 3 गो चीज जहाँ विश्वास करके खबै तो जरूर रिएक्शन अपन ग्रोथ है। लेकिन ये जे बुझ जाते जे हे गैनोडर्मा नेचुरल है, माई के दूध में पायल गेल छथिन। जे डॉक्टर साहेब बनलखिन 2 गो आरजी आ जीएल, लेकिन गेलखिन बेचे के लेल तो कोई न लेलखिन। सब साथी उथी सब से भाई गेलखिन, असगरे रहते कहलखिन हम ई रिएक्शन कभी भी न हम छोड़ सके छी। अगर भाई गेली साथी सब तैयो 50 रुपया में बेच देलखिन। एगो बूढ़ी दाई छथिन रहथिन तो पैसा उनका संग में न रहे जे रहे से देलखिन। लेकिन वो विश्वास करके अपना नेपाल से जहाँ भी है तहाँ ब्रांच है जहाँ भी प्रोडक्ट पहुँचलखिन उनको दिल से नमन करे छिए। लेकिन यही डॉक्टर साहब अपने खुशी के लेल घर घर पहुँचलकै, लेकिन उनका वार्ड मिले सब चीज मिले। हमारे एगो सपना थी कि सबके घर घर पहुँचा के जेना डॉक्टर साहब बनलखिन उहने फैमिली हम बन सके छी। हमारी ये सपना थी कैला छी तो जे हम खैलिए से बतेबै दुआ देते आशीर्वाद देते। बारिश के मौसम है, बारिश में हम सुन रहल छिए बहुत बहुत बड़ा सोच था जे भीज के सुनी छिए भीज के सुनी छिए तो हमर वो कहे छी मम्मी पापा बल भीजी छे भीजी हमरा एक तो सोच था सपना सुनी छिए तो सबके बारे भविष्य में कहियो गरीबी पैदा न हो सके छे। इहे एगो सपना हमार है जे हम टूथपेस्ट साबुन स्पायरुलिना जितने अपना मतलब उहे पहुँचबै जे एगो फैमिली सब संगठ करके जेना सर सब करे छथिन तेने हमर एगो सपना है जे सब व्यक्ति क के मिल व्यवहार के क के रिएक्शन के अच्छा ग्रोथ बना के ऊपर लाइफ स्टाइल हमर चेंज हो जाए चाहे कैला हो जाता है जे कोनो भविष्य में कोनो चीज बनते तो कहते फन्ना के बेटा तो एना बनल है। लेकिन कोट पैंट लगा के जाए तो हमारा सर के कथी कहे लोग सब बहुत कोट पैंट देखी छी लगाइले छी मैडम के कुर्ती सलवार दै छी पहले पहले स्टाइल देखिए ना आके खुशी से फिर कल के फना में बहुत कोट पैंट उतर कोट उतर जाती कहियो। लेकिन कोट कथी उतारते हम बुझाई छी हम अपना सर के जिंदगी में हमरा बुझाइए कोट कहियो न उतरती। लेकिन इसे छोटा सोच पाँव के मुझ इंसान के घर से कभी घबराहट नहीं होता है। जेहे सोचेगा सेहे जीतेगा। अगर कोई भाई कहल कि कोट पैंट नहीं उतार देवे फना रख के तो कभी भी उतर सकता है नहीं उतर सकता है। रिएक्शन के सामान खा के तभी कोट पैंट कोई पहनता है, जही नहीं रिएक्शन जोता है सही नहीं पहनता है। लेकिन भविष्य में आई ना बुढ़ापा तक बुझाए
कोट पैंट उनका लगना ही जरूरी है। हमारी इस बात है जो हमारे सर के भविष्य में बुढ़ापा तक कोट पैंट पहन के मैम साथे घूमना जरूरी है। यस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन सर जी। ओके, कृष्णनंदन राव सर आप हैं और कुछ बात है तो कंप्लीट करें सर। कृष्णनंदन राव सर, या प्लीज वेलकम। माइक माइक अनम्यूट करें सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सबको यही कहना चाहता हूँ क्योंकि कोई भी मतलब स्पेशल नहीं होता, कोई भी लोग, किसी का भी 4 गो हाथ और 8 गो दिमाग नहीं होता है। सबको एक ही दिमाग है, 2 आंख है, हाथ पैर सब कुछ सलामत है, अगर है और ईश्वर ने आपको संपूर्ण बनाया है तो हमेशा ईश्वर का अप्रिशिएट करे, उनको धन्यवाद दे कि आपको पूरा सही सलामत ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है। तो जैसे पूरे सही सलामत हम लोग हैं, ऐसे ही हम लोगों को यहाँ से जाना है। किडनी लेके जाना है, लीवर लेके जाना है, दांत को भी लेके जाना है, आंख को लेके जाना है, और हमेशा अप्रिशिएट करे। और कोई स्पेशल आदमी नहीं है, आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा, लेकिन आपके अंदर वो चाह कितना है किसी चीज को पाने का। नहीं तो ऐसा नहीं होता। जो दुनिया का ये जो पूरा रिसर्च सब नया नया हुआ है, प्लेन के बारे में अगर बात किया जाए तो एक वैज्ञानिक ने लिख दिया था कि ये पंछी के अलावा हवा में कुछ उड़ नहीं सकता, सिर्फ पंछी ही हवा में उड़ सकता है। लेकिन वो राइट ब्रदर्स ने उस बात को झूठ कर दिया। 16 साल लगा और साइकिल के स्पेयर पार्ट से प्लेन का मतलब क्या किया, निर्माण कर दिया, और आज प्लेन हवा में उड़ रहा है। आदमी का जो सोच है कितना बड़ा है, उतना बड़ा आदमी कर सकता है। आज अगर बॉल का बात किया जाए, जो जहां हम लोग लाइट में रहते हैं, तो 9,999 बार फेल होने के बावजूद भी उन्होंने प्रयास किया और 10,000 बार में क्या हुआ, वो बॉल बन गया। डॉक्टर थॉमस अल्वा एडिसन ने मतलब बनाया उनको। यही है कि आपका सोच कितना बड़ा है, आप सीख के कुछ भी कर सकते हैं। और जब सीखते हैं तो लोग कुछ हंसेंगे, बोलेंगे, तो लोगों को बात को ज्यादा आप दिमाग में ना रखें, क्योंकि आप अगर अच्छा है और आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो आप हमेशा तत्पर रहिए। लोग क्या बोलते हैं, मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं वो आप कभी भी मत सोचे, क्योंकि आप जो लोग सोचते हैं आप सोचेंगे तो लोग क्या सोचेगा। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आप ना सोचे, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आप अगर अपना इज्जत खुद नहीं करेंगे तो आपका इज्जत दूसरा कोई करने वाला नहीं है। आप सबसे पहले तो आप अपना वैल्यू खुद बनाएं और बढ़ाएं और अपने आप को ही इज्जत करें। आप बाद में आपको दूसरा भी लोग इज्जत करेगा। और जो आपके पास लोग हैं उनको भी अप्रिशिएट करें, धन्यवाद दे, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज अगर मैं ESD हूँ तो हमारे पास कुछ लोग हैं जिनको मैंने इसके बारे में बताया, क्योंकि मैं भी एक डिस्ट्रीब्यूटर था और बीमार आदमी था। अब ऐसे लोगों को हमने बताने लगा। कुछ लोग यूज किया, कुछ लोग आए, कुछ लोग छोड़ दिए, कुछ अच्छा हो गए, बेटर हो गए, वो लोग कुछ आगे लोगों को बताना शुरू किया। तो आज हम क्या है, ESD है, कल SSD हो जाएंगे, डबल डायमंड होंगे, ट्रिपल डायमंड होंगे, क्राउन एम्बेसडर भी होंगे, ऐसा है। लेकिन ये सब लोगों का सहयोग से, क्योंकि हमने उनके लिए भी काम किया और वो जो काम कर रहे हैं उनमें हमारा भी काम हो रहा है। तो हम हमेशा अपने लोगों को भी धन्यवाद दे कि वो आपके साथ में हैं और आपको थोड़ा आगे लेके जाएंगे, और उनको भी आप आगे लेके जाइए। एक लीडर का काम होता है लीडर बनाना, ये नहीं कि उनके साथ उनके लोगों के घर में जाके समझाना। आपको जो आता है उनको समझाएं और उनका काम है लोगों को जाके समझाए। हाँ, कभी कभी ऐसा कुछ होता है, क्योंकि गैनोडर्मा है, ये प्रोडक्ट है, तो ये जब यूज करता है तो किसी किसी को रिफ्लेक्शन होता है, तो कुछ खराबी जैसा महसूस होता है, और उस टाइम अगर नहीं समझ रहा है तो आप ले जाइए स्पॉन्सर को, वो समझाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन आप छोटा छोटा काम के लिए ना बुलाएं, क्योंकि आप खुद अगर नहीं करेंगे तो आपके अंदर क्वालिटी बिल्ड नहीं होगा और आप वो चीज नहीं जान पाएंगे, और आपका जो पावर है वो भी आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर भी कुछ है। ऐसा करें, मतलब जहां जरूरत हो वहां ले जाएं। लेकिन मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार कहीं भी होता है
तो सब आदमी सुनने का प्रयास करे और यूज करे ये प्रोडक्ट, क्योंकि कंपनी भी कहता है यूज द प्रोडक्ट शेयर बेनिफिट। और बाद में क्या करना है, टीम अपने आप बिल होगा। जो यूज हम अगर यूज करवाते हैं लोगों को, तो क्या होगा कि उनको बेनिफिट मिलेगा, और फायदा जब मिलता है तभी लोग काम करता है, और डीएक्शन का लोग भक्त हो जाता है। सो इनमें से हम भी हैं। सो पैसा शुरुआत में तो होता नहीं, 99% काम है, 1% पैसा होता है, जिसमें से 65% क्या करना है, सीखने के लिए तत्पर रहना है, किताब पढ़ना है, बुक पढ़ना है। तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं और लोगों को भी आगे लेके जा सकते हैं। सो प्रोसेस होता है हर काम का। जैसे एक गोल्ड को भी अगर हम आभूषण बनाए तो उनको आग से गुजरना पड़ता है। आग से गुजरेगा तभी उनका मतलब हम बना सकते हैं। अंगूठी बनाए या आभूषण कुछ भी बनाए, तो पहले प्रोसेस है कि आग से गुजारना पड़ेगा। तो ऐसा ही हम लोगों के जीवन में अगर डिएक्शन कोई कर रहा है शुरुआती दौर में, तो कुछ ज्यादा अगर पैसा नहीं है तो सिर्फ 5 प्रोडक्ट पर काम करे और 5 सामान को बेचने का प्रयास करे। ये जो 5 सामान है वो 800 से 1500 रुपया तक दे सकता है, नेपाली रुपया, जो हमने कैलकुलेशन किया है। और ये पीवी भी होगा लगभग, जैसे एक ब्लैक कॉफी हुआ, ये सब हम इंडियन प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। सो 190 पॉइंट होता है, 185 रुपया तक उसमें बेनिफिट है। एक स्पायरुलिना छोटा, एक साफ सोप, और एक मतलब क्या कहते हैं पेस्ट, और एक चाय। अगर इतना सामान बेच दे लोग, रोज 800 रुपया, लेकिन ये बेचने के लिए कम से कम 50 लोगों से मिलना पड़ेगा। तो सुबह से रात तक मिल सकता है आदमी। लोग 500 रुपया में भर दिन काम करता है खेतों में, और लेबर का काम करता है। और ये अगर ऐसा करते हैं तो सेलिब्रिटी आदमी बन सकता है। पावर ऑफ सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम है और जगह बस सिस्टम नहीं है। सो कोई भी नया लोगों को अगर हम लोग इन्वॉल्व करते हैं तो रिटेल पर काम करवाने का भी प्रयास करें और उनको सिखाएं, क्योंकि हर हर रिएक्शन घर घर रिएक्शन हमने यही ठाना है। ज्ञानडर्मा का हर प्रोडक्ट हर घर में पहुंचाना है, और स्वास्थ्य समृद्धि क्या है सबको बताना है। सो ये एक नारा होना चाहिए और हर घर में लोगों को पहुंचाना चाहिए। सो ऐसा ट्रेंड करे लोगों को, जो लोग हर जगह जाके काम करे, क्योंकि किसका सपना नहीं है कि हम प्लेन में जाए। कौन आदमी नहीं चाहता है कि हमारे पास कार हो? कौन आदमी चाहता है कि हम बीमार हो? सब आदमी चाहता है कि मैं सुंदर और जवान रहूं। सो ये अभी मैं तभी बता रहा था कि एक इंजीनियर को 25 साल लगता है पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी उसका जो नौकरी है 28 साल रहेगा। उसका लड़का अगर इंजीनियर बनता है तो फिर उनको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर इंजीनियर बनता है लोग, तो भाई 2-4 साल 2-3 साल इन्वेस्ट करके और 2-4 लाख रुपया इन्वेस्ट करके डायमंड क्यों नहीं बन जाए? सो डायमंड में सीरा होता है, डायमंड में डॉक्टर होता है, डॉक्टर इंजीनियर, इंजीनियर भी है वो डायमंड जो है, अगर उसका अच्छा ग्रोथ है तो। सो जैसे अभी स्पीकर भी होता है, क्योंकि अभी मान लीजिए एक नॉर्मल इंसान अगर बात किया जाए तो हम बहुत कम पढ़े लिखे, लेकिन इतना देर बात करते हैं। अगर हम कहीं मीटिंग देते हैं तो पूरा मीटिंग खत्म कर देते हैं, 2-2 3-3 घंटा तक हम बोलते हैं गैनोडर्मा, नोनी, स्पायरुलिना, इन्हीं के बारे में प्रॉब्लम कैसे आता है। सो डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है शरीर का। अगर अंदरूनी साफ सफाई हो, 5 प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, जैसे पथरी, यूरिक एसिड, थायराइड, बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम, और ये गांठ ट्यूमर हो जाता है कहीं भी, ये सब नहीं होगा। सफाई होना चाहिए, झाड़ू मारना चाहिए। तो गैनोडर्मा के अलावा दूसरा कोई भी ऐसा चीज नहीं कि अंदर जाने के बाद सफाई करे। दवाई करेगा सफाई, लेकिन जो दवा पथरी को गलाने के लिए काम करेगा वो लीवर किडनी को भी खराब करेगा। लेकिन ये कोष तक जाके साफ सफाई करने का काम करता है, तो ये बीमारी होगा ही नहीं। अगर है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और न्यूट्रिशन विटामिन का भरमार है इसके अंदर, तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, पूरे बॉडी को बैलेंस करता है। ऑक्सीजन 6000 ppm से ज्यादा गैनोडर्मा के अंदर है, जो हमारे शरीर को अभी के टाइम में 90% महिलाओं में खून का कमी पाया जाता है, और उसके बाद 80% पुरुष में भी खून का कमी है, ब्लड का कमी है। 60% लोगों में ऑक्सीजन का कमी है, 60% को कैल्शियम का कमी है, और 4 प्रकार से लोग बीमार है। सबसे पहला टेंशन, तो मेडिटेशन करें, डॉक्टर लिम सिखाते हैं, आंख खोल के करें, सीधा कमर करके करें, तो टेंशन से बचेंगे। दूसरा है जहर, तीसरा है पॉल्यूशन, चौथा है कुपोषण। चारों का
निदान हमारे पास है। अगर जहर से बचना है तो गैनोडर्मा है, और पॉल्यूशन से भी बचना है तो ये गैनोडर्मा है, और कुपोषण से बचना है तो स्पाइरुलिना। तो ये सब हमारे पास है, इनके बारे में लोगों को बताना है। सो नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन सर, आज के लिए इतना है। गुड मॉर्निंग सर। ओके, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हमारे आज के ग्रेट स्पीकर, ग्रेट लीडर हमारे कृष्ण नंदन राउत सर और साथ साथ में किरण मैम के लिए। क्या बात है, बहुत जबरदस्त और बहुत ही अच्छा आज का शेयरिंग रहा, और जबरदस्त मोटिवेशन और पावर कि कुछ ही क्षणों में काम करके भी अपने लाइफ को जो है आज बदलने का काम किए हैं। और मैडम ने मैथिली भाषा भी हम लोगों को सिखाया, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों को कुछ आज अलग से सीखने को, सुनने को हम लोगों को मौका मिला, तो थैंक यू सो मच। हम लोग चलते हैं फीडबैक के ऊपर। हमारे ग्रेट लीडर हमारे उपेंद्र उषा साहू सर हैं। मैं चाहूंगा सभी पार्टिसिपेंट एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। वेलकम सर। और आज का फीडबैक आज के सवाल के ऊपर चला जाए। वेलकम, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वाह क्या बात है, मैथिली भाषा भी सीखने को मिला है किरण जी के थ्रू से। बहुत अच्छा बोली, जो भी बोली, लेकिन उनका एक सपना बहुत अच्छा लगा मुझे। उनका सपना है एक अलमारी होना चाहिए जिसमें पूरा बुक होना चाहिए, पूरा भरा हुआ प्रोडक्ट होना चाहिए। वाह क्या बात है। सपने भी देखे तो ऐसा सपना देखे रिएक्शन का। वाह, रिएक्शन इसको बोलता है, रिएक्शन में सुपर से ऊपर। क्या बात है। हमारे बीच में तारा जी ज्वाइंट हुए थे और अशोक सर बुलाए थे, लेकिन उन्होंने माइक नहीं खोले थे। तो शायद अगर आज हैं सर तो प्लीज दो शब्द रखें सर। तारा, तारा क्या सर पूरा नाम सर? आज थे मीटिंग में। तारानाथ। हाँ यस सर, अगर हैं तो माइक खोलें सर प्लीज। गुड मॉर्निंग। इस समय नहीं है सर, नहीं है, आगे बढ़ाइए। नहीं है, नहीं है, नहीं। ओके ओके ओके, नहीं मीटिंग में थे सर, मैं देखा था, नहीं इसलिए मैं बोला। शुरू में थे, हाँ बाद में फिर हो हाँ गए। हाँ, चलेगा चलेगा। तो थैंक यू सभी को। और आज मीटिंग मेरा हिसाब से बहुत जबरदस्त बोले, और उन्होंने जो किरण जी ने इंसान को जोश चढ़ाई है, वो सपने दिखा के कैसे रिएक्शन करें, हमारा भविष्य क्या होगा, ये सब बता दिए हैं। और कृष्णानंदन जी को भी नमन करना चाहता हूँ, कितना अच्छा मोटिवेशन दिए। रिएक्शन से कैसा जिंदगी बदलना है, बदलता है, वो सब बताया है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि सभी लोग माइक को बंद रखें, जिसको बोला जाए वही खोले। बहुत जब माइक खोला हुआ है तो। और यहाँ से हम चालू करते हैं प्रश्न का जवाब। स्टेटस आपका क्या है वो हमको नहीं मालूम, स्टेटस बतावें अपना, और कितना प्रकार का फायदा आपको मिलता है वो भी बतावें। आज यही है, हमें जाना कहाँ है वो तो पता लगे। हमारा मिशन है, मुझे जाना कहाँ है वहां तक दिखाना। अगर आप स्टार एजेंट हो तो वहां तक का बताइए, रूबी हो तो वहां तक बताइए, डायमंड हो तो वहां तक बताइए। ओके, आगे आपके ऊपर है, जहां जिसको स्टेट पे है, स्टेटस पे है, वहां तक बताएंगे कि सर ऐसा ऐसा मिल रहा है। और 2 सेकंड लगता है बताने में, ज्यादा भी नहीं लगेगा अगर बताने वाला अच्छा से बताएगा तो। तो हमारे बीच में सबसे पहला जो हैंडरेज है, वाह क्या बात है, चमकता हुआ डायमंड, निखरता हुआ डायमंड, गंगा इन आदित्य सर। तो गुड मॉर्निंग रिएक्शन, माइक खोलें, स्वागत है आपको टेलर्स ग्रुप में। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट्स। और आज का मीटिंग बहुत अच्छा लगा, जो कृष्णानंदन सर का और किरण मैम का मीटिंग सुपर से ऊपर लगा। जो फील्ड में जाते हैं वही बातें बताते हैं अच्छा से। तो मैम का भी बहुत अच्छा शेयरिंग रहा, क्योंकि जैसे रिएक्शन के प्रोडक्ट खा के इतना अच्छा से फायदे लिए कि डॉक्टर के और मेडिकल के जो दवा होता है वो भी खाना अभी के समय में नहीं पड़ रहा है। और बोली कि जिसके पास सपना होगा वही वो सपना को साकार करेगा। और हर रोज हमें अगर फील्ड में जाएंगे तो हर रोज नया नया लोगों को समझा पाएंगे, अच्छे तरीके से बता पाएंगे। कहते हैं ना, यही जगत के रीत है और यही कृष्णा का गीत है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। बहुत सुपर से ऊपर।
अगर हम फील्ड में जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति को अगर हम मन से ही हार जाएंगे, ये लोग को हम नहीं समझा पाएंगे, डिएक्शन हम नहीं कर पाएंगे, अगर ये सोचेंगे तो हम कदापि नहीं कर पाएंगे। अगर हम मन से ही डिएक्शन को लव करके अगर फील्ड में जाएंगे, बताएंगे, तो सच में बहुत अच्छा वो फील्ड